महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं कौरव पांडव की शिक्षा। देखिए, पितामह भीष्म को कौरवों और पांडवों की शिक्षा की बड़ी चिंता थी। वे हृदय में विचार करते हैं कि कौरव और पांडव शिक्षा के योग्य हैं, अस्तु इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है। कि भीष्म कीन्हु हृदय विचारा, अविद्यावंत नये कुकुमारा। उस समय द्रोणाचार्य जी शस्त्र और शास्त्र में निपुण थे, परंतु उन्हें कोई लोभ नहीं था, इसलिए वे इधर उधर मारे मारे घूमना पसंद नहीं करते थे। पितामह भीष्म सोचते थे कि द्रोणाचार्य महर्षि परशुराम के शिष्य हैं, अगर वे कुछ दिनों के लिए हस्तिनापुर में आ जाएं तो कौरवों और पांडवों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाए। धीरे धीरे वही संयोग आ गया कि पराद्रोण के प्रांत में ऐसा विकट अकाल, जड़ीन पृथ्वी में रही बची न तरु की छाल। दैव योग से द्रोणाचार्य के प्रांत में भीषण अकाल पड़ गया। लोग वृक्षों की छाल और जड़ें खाकर जीवन काटने लगे, तमामों पशुओं का विनाश हो गया। लोग घरबार छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। गुरु द्रोणाचार्य आज अपने पुत्र अश्वत्थामा और पत्नी के सहित पांचाल नगर में राजा द्रुपद के यहाँ पहुंचे। द्रुपद ने द्रोणाचार्य का यथोचित सम्मान किया और कहने लगे, मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है जो आप जैसा ब्राह्मण मेरी कुटी में आया है। परंतु दुर्जदेव, आपका नगर तो हमारे नगर से भी श्रेष्ठ है। आप कभी अपने नगर को छोड़कर दूसरे नगर में बुलाने पर भी नहीं जाते, फिर आपको यहाँ आने का अवसर कैसे मिल गया? कि लेकिन यह समय मिला कैसे जन का सौभाग्य बढ़ाने का? हे देव कहो कारण क्या है कुटिया में कष्ट उठाने का? दुर्जदेव, मुझे बताइए आप किस लिए आए हैं? द्रोणाचार्य ने कहा, राजन आप तो खुद समझदार हैं, बिना स्वार्थ के कोई कहीं नहीं जाता। शिष्य हमेशा गुरु के पास जाता है, रोगी वैद्य की दुकान पर जाता है, भूखे और कंगाल लोग धनवानों के पास जाते हैं। विधाता की गति विलक्षण है, जो आज अकाल पड़ने के कारण मुझे अपनी गुजर बसर करने के लिए तेरे दरवाजे पर आना पड़ा। अगर तेरे हृदय में गुंजाइश हो तो मुझे यहाँ ठहरा ले, अन्यथा मैं कोई दूसरा दरवाजा देख लूंगा। द्रुपद ने कहा, नहीं गुरुवर, ये तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरे हमारे गुरु हैं, मुझे तो एक साथ दो सेवाओं का अवसर मिल रहा है। विद्वानों को रोटी और संपत्ति की चाह नहीं होती, लक्ष्मी स्वयं उनकी पूजा करती है। आप इसे अपना ही घर समझें, हमारे नगर में अशिक्षित लोगों को शिक्षा प्रदान करें, यही मेरी कामना है। अस्तु द्रोणाचार्य द्रुपद के राज्य में निवास करने लगे। अश्वत्थामा उस समय बहुत छोटा था। एक दिन वह बच्चों के साथ खेल रहा था। उसने बच्चों के मुंह से दूध का नाम सुना, दौड़कर अपनी माता के पास पहुंचा और दूध के लिए मचलने लगा। उसे भला क्या पता था कि जैसे तैसे गुजर बसर हो रही है। माँ ने कहा, बेटा यहाँ अपना घर नहीं है, मेरे पास कोई गाय भी नहीं है जो तुम्हें दूध पिलाया जाए। अश्वत्थामा ने कहा, माँ तुम्हें मेरे लिए दूध लाना पड़ेगा। माता समझ गई अश्वत्थामा हठी है, ऐसे नहीं मानेगा। आज चुपचाप उठकर माँ ने चावलों को धोकर उसका धोबन लाकर अश्वत्थामा को दे दिया और बोली, बेटा यह दूध है, इसे पी लीजिए। अश्वत्थामा को दूध की पहचान नहीं थी। धोबन पीकर वह बच्चों के साथ खेलने लगा। उसने कहा, मैं भी अभी अभी दूध पीकर आया हूं। एक दिन द्रुपद के यहाँ राजभोज में उसने असली दूध को पीकर जान लिया कि उस दिन माता ने मुझे दूध की जगह कुछ और ही पिलाकर उल्लू बनाया था। अब मैं दूध पीकर समझ चुका हूं कि असली दूध कैसा होता है। अब तो अश्वत्थामा दूध के लिए बार बार जिद करने लगा। द्रोणाचार्य की पत्नी ने कहा, स्वामी द्रुपद के पास तमामों गायें हैं, इसलिए उनसे एक दूध देने वाली गाय मांग लीजिए।
द्रोणाचार्य ने कहा, प्रिय, बार बार मांगने से अपमान होता है। दूसरी बात, नीति कहती है कि राजा, योगी, जल, अग्नि, शस्त्र, वैश्या, बंदर और परनारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कि राजा, योगी, जल, अग्नि, शस्त्र, वैश्या, बंदर, परनारी है, विश्वास रहे इन आठों की, धोखेदारी की यारी है। द्रोणाचार्य की पत्नी ने कहा, अश्वत्थामा हठी है, वह मानेगा नहीं, इसलिए राजा से यह प्रश्न तो करना ही पड़ेगा। अस्तु साहस बटोर कर द्रोणाचार्य ने द्रुपद से गाय का सवाल किया। द्रुपद ने कहा, गुरुदेव, अब तो आप फरमाइश भी करने लगे। अगर एक हाथी दे देने से मेरे पास 4 हाथी हो जाएं, तो मैं आपको हाथी भी दान कर सकता हूं। गुरुदेव, मुझे गाय देने की गुंजाइश नहीं है। आप इस राजद्वार को छोड़कर वहां चले जाइए जहां आपको गाय मिल सकती हो। अब तो द्रोणाचार्य जैसे स्वाभिमानी ब्राह्मण को यह बात गवारा नहीं हुई कि भरा हुआ जिस हृदय में सत्य आत्म अभिमान, वे सह सकते हैं कहां इस प्रकार अपमान। आज तत्काल ही उन्होंने पांचाल नगर को छोड़ दिया और हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान कर दिया। कौरव और पांडव मिलकर मैदान में कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे। दैव योग से किसी ने गेंद में डंडा मारा और गेंद उछलकर कुएं में चली गई। कि कंदुक परे उपमा जाई, और कोई काढ़ ही सक्यो नहीं ताही। गेंद को बाहर निकालने के लिए बच्चों ने तमाम उपाय किए, परंतु बाहर नहीं निकाल पाए। उस समय द्रुपद से अपमानित किए गए द्रोणाचार्य जी वहां पहुंच गए। ताही समय द्रोण गुरु आए, और द्रुपद राज महामान गमाए। द्रोणाचार्य ने देखा बच्चे परेशान हैं, गेंद बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आज द्रोणाचार्य ने अपने धनुष पर एक तिनके को अभिमंत्रित करके गेंद के ऊपर चला दिया। धनुष माही तृण सर संचारा, और पढ़ी के मंत्र गेंद मोह मारा। अब तो वो बाण गेंद को छेद कर बाहर निकाल लाया। द्रोणाचार्य ने वह गेंद उठाई और दुर्योधन को पकड़ा दी। दुर्योधन उस गेंद को लेकर प्रसन्नता पूर्वक दौड़ता हुआ बाबा भीष्म के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, चमत्कार हो गया। क्या हो गया? हम लोग गेंद खेल रहे थे, गेंद कुएं में गिर गई। तब तक वहां एक ऐसा धनुधारी ब्राह्मण आ गया जिसने सीख का बाण संधान करके गेंद को बाहर निकाल दिया। बाबा भीष्म समझ गए ऐसा चमत्कार करने वाला ब्राह्मण द्रोणाचार्य के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तब भीष्म मन की न विचारा, और दूजो विप्र नाही संसारा। परशुराम कर शिष्य सुजाना, और द्रोणाचार्य तासु को नामा। भीष्म ने दुर्योधन से कहा, बेटा, उस चमत्कारी ब्राह्मण का मैं दर्शन करना चाहता हूं। आज दुर्योधन के साथ चल दिए, बड़े प्रेम से द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर में ले आए। चरणों को धोकर सुंदर आसन पर बैठाया और कहने लगे, हस्तिनापुर का अहोभाग्य है जो आप जैसे विद्यावान ज्ञानवान ब्राह्मण का आगमन हुआ है। अब आप हस्तिनापुर में निवास करें, कौरव और पांडवों को विद्यावान बनाएं। उन्हें 5 गांव प्रदान कर दिए। एक सुंदर स्थान पर द्रोणाचार्य ने विद्यालय बनाया। कौरवों और पांडवों को विद्या अध्ययन के लिए पाठशाला में भेजा गया। द्रोणाचार्य उन्हें श्रुति शास्त्र, राजनीति, वाणिज्य, शिल्प, धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। उन्होंने अग्निबाण, मेघबाण, वायुबाण, नागबाण, करुणबाण आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में पारंगत बनाया। अर्जुन धनुर्वेद में होशियार हो गए। युधिष्ठिर को धर्म और सत्य पर चलना आ गया। दुर्योधन हठ विद्या में प्रवीण हो गया। नकुल को घोड़ों की पहचान करने की विद्या आ गई। भीम गदा युद्ध में प्रवीण हो गए। सहदेव ज्योतिष में प्रवीण हो गए। दुशासन आदि कौरव युद्ध करने की कला सीख गए। देखिए, शस्त्र विद्या के समय कर्ण भी वहां आकर बैठ जाता था। द्रोणाचार्य परशुराम का शिष्य होने के कारण उस पर प्रसन्न रहते थे। बाण विद्या में सभी लोग अर्जुन की प्रशंसा करते थे।
कि स्वर्ग पताल मृत्यु असमाना और कंपमान पारथ के बाना। स्वर्ग पाताल और मृत्यु लोक में अर्जुन के समान कोई धनुर्धारी नहीं था, परंतु कर्ण को अर्जुन की प्रशंसा सहन नहीं होती थी। एक बार की बात है, बाबा भीष्म राजकुमारों की परीक्षा हेतु पाठशाला में पहुंचे। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि इतने दिनों में किसने क्या सीखा, आज इनकी परीक्षा होनी चाहिए। कि को कस विद्या लहु कुमारा करऊ परीक्षा अग्र हमारा। द्रोणाचार्य ने कहा, वीरों, उस वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी है जिसकी दाहिनी आंख फोड़ना है। अपना अपना धनुष उठाइए, परंतु इतना ध्यान रखना, अगर ध्यान सही नहीं है तो लक्ष्य भेद कभी हो ही नहीं सकता। आज सभी वीर अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन बोला, गुरुदेव, मुझे एक सुंदर बाग दिखाई दे रहा है जिसकी कुंजों में शीशम के वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी हुई है जिसके आसपास वृक्ष की पत्तियां हैं। द्रोणाचार्य ने हंसकर कहा, दुर्योधन, तुम अपना बाण चला सकते हो, परंतु भगवान ही चाहें तो निशाना लग जाए। ज्यों बाण छोड़ा निशाना चूक गया। पांडव मंडल दुर्योधन की हंसी करने लगा, वाह क्या निशाना लगाया। दुर्योधन शांत होकर बैठ गया। दुशासन धनुष लेकर आगे बढ़ा, परंतु लक्ष्य भेद नहीं कर सका। जब सारे कौरव फेल हो गए, द्रोणाचार्य ने कहा, यह तो मामूली परीक्षा थी जिसमें उत्तीर्ण नहीं हो सके। अर्जुन उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं निशाना लगाऊं। द्रोणाचार्य ने कहा, अवश्य, परंतु मेरे उस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो प्रश्न मैंने दुर्योधन से किया था कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे कोई बाग नहीं दिखाई दे रहा है, कोई वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की दाहिनी आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा ध्यान सही है, निशाना लगाओ। अब तो ज्यों अर्जुन ने बाण छोड़ा, बाण चिड़िया की दाहिनी आंख में जाकर लगा। दर्शक वृंद खुशी से झूम उठे। अर्जुन की जय जयकार होने लगी। बाबा भीष्म के मुख से यही निकला, धन्य है अर्जुन, तुम्हारे समान संसार में कोई धनुर्धर नहीं है। कि भीष्म कहो धनंजय पाही और तुम समान जगमाह को नाही। आज अर्जुन की प्रशंसा सुनकर कर्ण भीष्म से कहने लगा, आप एक अर्जुन की प्रशंसा करके 100 कौरवों का अपमान कर रहे हो। एक छोटी सी चिड़िया की आंख फोड़ने पर तुमने उसको धनुर्धर समझ लिया। अगर आपने हमारे बाण का करिश्मा देख लिया तो अर्जुन के बाण की तारीफ करना भूल जाओगे। आज कर्ण ने एक बाण आकाश की तरफ चलाया और कहने लगा, देखिए ये मेरा बाण सूर्य मंडल को फोड़ने जा रहा है। अब तो सारे कौरव आकाश की तरफ बाण चलाने लगे। तमामों बाण आकाश में मंडराने लगे। अर्जुन से नहीं रहा गया, उन्होंने धनुष पर बाण रखा। ज्यों प्रत्यंचा खींची, आंधी जैसी आ गई। बाण सूर्य मंडल को फोड़कर ऊपर निकल गया और वापस लौटकर नहीं आया। अर्जुन की जय जयकार होने लगी। कर्ण ने भी एक बाण छोड़ा जो वापस लौटकर नहीं आया, परंतु उसकी कोई प्रशंसा नहीं हुई। कर्ण ने कहा, अगर तुम अर्जुन को वीर समझते हो तो अर्जुन मेरे साथ मल्ल युद्ध करे। आज वीर हाक सुनकर अर्जुन मल्ल युद्ध करने को तैयार हो गए। कृपाचार्य जी भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कर्ण से कहा, एक क्षत्रिय ही क्षत्रिय की समानता कर सकता है। तुम सूत पुत्र होकर अर्जुन से मुकाबला करना चाहते हो कि सूत पुत्र तुम कर्ण हो, मात पिता नहीं जान, किस मुख से करना चाहूं अर्जुन से मैदान। अब तो कर्ण लज्जित हो गया, उसे बहुत क्रोध भी आया। आज भगवान सूर्य की तरफ देखने लगा कि क्रोधित कर्ण सूर्य निहारा और प्रगट भये तब सभा मझारा। भगवान सूर्य उस सभा में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, कर्ण मेरा पुत्र है, परंतु इसकी माता का नाम बाद में तुम्हें स्वयं मालूम हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। सभा के लोग आश्चर्य में डूब गए। धीरे धीरे शाम हो गई, संग्राम बंद हो गया। कुछ दिनों बाद पुनः प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। उस दिन एकलव्य ने आकर द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं भी इस परीक्षा में भाग लेना चाहता हूं। आज उसने बाण चलाकर सूर्य मंडल को फोड़ दिया।
द्रोणाचार्य के मुख से यही निकला, धन्य है वीर पुत्र, तुम्हारी कला तो अर्जुन से भी महान है। तुम्हारा क्या नाम है, किसके शिष्य हो? एकलव्य चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव मेरा नाम एकलव्य है, मैं आपका ही शिष्य हूं। आपके पास धनुर्विद्या सीखने आया था तो आपने इनकार कर दिया था और मैं आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखता रहा। गुरुदेव ये आपकी ही कृपा है, मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। द्रोणाचार्य विचार करते हैं, एक तो ये पशु पक्षियों को मारने वाला भील है, साथ ही साथ इसकी विद्या से अर्जुन का अपमान हो रहा है। द्रोणाचार्य कहने लगे, बेटा बिना गुरु दक्षिणा के विद्या सफल नहीं होती, कि विद्या पाकर जो लोग न कुछ गुरु की दक्षिणा चुकाते हैं, वे लोग कभी इस जीवन में हरगिज न सफलता पाते हैं। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। द्रोणाचार्य बोले, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर मुझे दे दीजिए। एकलव्य ने अंगूठा काट कर सहर्ष दे दिया। द्रोणाचार्य बोले, वत्स तुम्हारा कल्याण हो। आज उसने जख्मी हाथ से बाण आकाश की तरफ चलाया, जो पहले बाण से भी आगे निकल गया। आज एकलव्य जैसे शिष्य कहां है? कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा प्रदान की। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव हमसे भी कुछ मांग लीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन दुर्योधन के पास धन है, उसने मुझे धन दिया, परंतु तुमसे मुझे धन नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव अगर आप कहें तो मैं अपना शीश काटकर आपके चरणों में चढ़ा सकता हूं। बोलिए आपको क्या चाहिए? कि कहा द्रोण ने वीरवर तो जाओ पांचाल, बल विक्रम से बांध कर लाओ द्रुपद नृपाल। द्रुपद ने हमारा अपमान किया है, उसे बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। अर्जुन ने तत्काल ही पांचाल को प्रस्थान कर दिया। द्रुपद के साथ संग्राम हुआ, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चले। आखिरकार अर्जुन ने उन्हें नागपाश में बांध लिया और रथ में डालकर द्रोणाचार्य के पास ले आए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, राजन आप बताओ हमारी गाय कहां है? द्रुपद ने कहा, गुरुदेव मैं स्वयं गाय बनकर आया हूं। द्रुपद के बंधन खुलवाकर द्रोणाचार्य ने कहा, राजन हमेशा एक बात याद रखो कि सभी दिन एक समान नहीं होते, समय बदलते कोई देर नहीं लगती। कि दिन के बाद रात होती है, रात गए दिन जान न होते, सब दिन एक समान न होते, सब दिन एक समान। द्रुपद ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और चरणों में प्रणाम करके चले गए। यहीं पर द्रोणाचार्य ने अर्जुन का एक नाम पार्थ रख दिया कि कीन उचित तुम सार्थ हमारा, अवते पारथ नाम तुम्हारा। इसके बाद लाक्षागृह का प्रसंग आता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।